चाइल्ड से इंटरमीडिएट किया। बस मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। जितनी मेहनत करी थी उससे ज्यादा उसने मुझे फल दिया उस बात का, और मैं उसके लिए यही दुआ करूंगी कि वो हमेशा खुश रहे, लंबी उम्र हो। उसके बच्चे इतने इंटेलिजेंट है। उसका बेटा 99% से मार्क्स लाता है वहाँ हमेशा। अब वो डिग्री कॉलेज के लिए वहाँ के हार्वर्ड के लिए ट्राई कर रहा है। उसने टेस्ट दिया, उसमें 98% मार्क्स लाया है, लेकिन वो कह रहा है मम्मा आई एम नॉट सेटिस्फाइड। बहुत गर्व, उस टाइम तो मैं उसी के यहाँ थी, मैं रो रही थी और मैंने उसको बहुत संतावना दी। अरे नहीं बेटा, बार बार चींटी चावल लेके चढ़ती है, दीवार पे गिरती है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। बट मैं पूरी रात उससे फोन पे कांटेक्ट में रही, क्योंकि हमारी रात होती है, उनका दिन होता है। तो हाँ बेटा आप क्या कर रहे हैं? मम्मी ये कर रहे हैं, मम्मी ये कर रही है, मम्मी कर रही है। लास्ट टाइम बोली मम्मी आप सोती क्यों नहीं है, जो होगा मैं सुबह को बताऊंगी। और जब उसने मुझे सुबह बताया, मेरा पीछे 8th क्लास तक का स्कूल है, मैं उसमें चली तो गई बड़े उससे दुखी मन से कि पता नहीं क्या रिजल्ट आउट होगा। तो जब उसका फोन आया, बस मैं खुशी में स्कूल ऐसे ही खुला छोड़, बच्चे छोड़, मैं अपने बच्चों को खबर देने के लिए भागी चली। बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे, और मेरे अलावा उसके सब रिश्तेदारों का सुबह से लगातार फोन आ रहा है कि भाभी आपने अपने बच्चे बहुत अच्छे वो पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे काबिल उठाए हैं। मेरे घर वालों का भी, मेरे भाइयों का भी, मेरे देवर जेठों का भी, सबका बहुत फोन आ रहा है। सब बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। और मैं इसमें गॉड का थैंक्स बोलूंगी जिसने मेरी बेटी की और मेरी हेल्प करी और हमारी इज्जत बढ़ाई। नहीं, बेटी के बारे में यही कहूँगा मैं कि वो शुरू से होनहार थी और इंटेलिजेंट बच्ची थी। मेरे जो दोस्त थे सर्विस में, वो सब यही कहा करते थे कि ये ब्राइट गर्ल, तो ऑलवेज तारीफ करते थे उसकी। उसने हमेशा होली चाइल्ड में भी इंटरमीडिएट में 90% मार्क्स लिए, और राम चमेली चड्डा में बीएससी में टॉप किया उसने। संतोष कुमार यादव जी ने उसको प्राइज दिया था। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमएससी वाइल्ड लाइफ साइंस में किया, जिसमें उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। देखिए, इलेक्शन में फर्क तो सिर्फ इतना है कि वहाँ का आदमी टाइम से मिलता है, आदमी से अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल होता है। खाली वहाँ पे इकट्ठा करके आप एक जगह निश्चित करने के बाद आप अपनी बात रख सकते हैं अपने बारे में। और दूसरी बात यह है कि वहाँ सब सोच समझ के वोट देते हैं, लेक्चर और डिबेट सुनने के बाद। ये नहीं कि सिंबल को वोट दे दें। ये सबसे बड़ी खूबी है वहाँ के इलेक्शन की। कि और कैंपेन में भी अपने साइन बोर्ड चौराहों पे लगा दीजिए, लेकिन हरकतें यहाँ के इलेक्शन की सी हैं सेम, कि उसका बोर्ड उखाड़ दिया, उसका फाड़ दिया। लास्ट टाइम आप इलेक्शन गए थे जी, कुछ हजार वोटों से उनका हाँ हार जीत हुई थी। जी जी जी। लास्ट टाइम इस टाइम में क्या फर्क देखा? लास्ट टाइम में इस टाइम में वो फर्क यही बताती है कि अब की बार करेज ज्यादा था बनिस्बत औरों की। पब्लिक जो है वो नीतियों से ऊब चुकी थी, मतलब वो बदलाव चाहती है, इसलिए। तो आपने बात करी तो कैसा बताया? नहीं, बहुत खुश थी और कह रही थी मेरी मेहनत काम आ गई। हमने यही तारीफ की उसकी, और तो कोई खास नहीं। बहरहाल वो उसे लगाव था, उसकी लगन पूरी हो गई बस। आप लोगों के आशीर्वाद से सब देश वाले भी, सब हमारे गांव के लोग भी सब दुआ करते थे, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप लोगों के आशीर्वाद से वो जीत गई। चाचाओं